अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी मटन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। मैंने ले लिया जी 1 कप ऑयल में डाल चुकी हूँ और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। और 2 मैंने बिग साइज़ के लिए जी प्याज, और बिल्कुल प्याज को लच्छों की शक्ल में काट लें। इक्वली काटें क्योंकि कोरमे के लिए पहले प्याज फ्राई किए जाते हैं। तो बिल्कुल मैं उसी तरह से करने लगी हूँ। अगर आप इक्वल प्याज काटेंगे तो कोरमे के लिए बहुत अच्छी तरह से प्याज जो है फ्राई होंगे। चाहे आप कोरमे के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे आप बिरयानी के लिए यूज़ कर रहे हो, आपके जो प्याज है वो इक्वल कटे होने चाहिए। और यहाँ पे प्याज मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थे। आप देख सकते हैं गोल्डन सा कलर आना है चाहिए। अगर अब थोड़ा सा भी तेज़ ब्राउन सा कलर आएगा तो प्याज का जो कलर जायका है वो ख़राब हो जाएगा। और तकरीबन 700 ग्राम मैंने लिया थे जी मटन का गोश्त, मिक्स मटन है ये। और सबसे पहले मैं डाल दूँगी मटन। मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे ऑयल में। और ये वही कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए हैं। तो प्याज जो है वो मैंने छोड़ दिए खुली हवा में ताकि बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाएं और जो नमी वगैरह उनमें से ख़त्म हो जाए। फिर बहुत अच्छी तरह से इनका चूरा हो जाएगा। चाहे तो आप कूट सकते हैं, चाहे तो हाथों की मदद से चूरा कर सकते हैं। और ये वो स्पाइसेस हैं जो कोरमा मसाले के लिए यूज़ होंगे, जिसमें 2 मैंने लिए जी बादियान के फूल, हाफ़ मैंने जायफल का टुकड़ा लिया है, 3-4 छोटी इलायचियाँ, जलपत्री जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। और सिनेमन स्टिक का एक स्टिक ली है मैंने, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी ज़ीरा, 3-4 लौंग और 5-6 काली मिर्चें। ये तमाम स्पाइसेस हैं कोरमा मसाला के। और इसको अब मैं ग्राइंड करके लेके आऊँगी। और यहाँ पे जो मटन है हमारा अच्छी तरह से भुन गया था। तकरीबन 5 मिनट्स मैंने भुना था अच्छी तरह से, इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और अब मैंने डाल दिए 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ प्याज को अच्छी तरह गोश्त को अच्छी तरह से भुने ताकि जो हीक वगैरह होती है किसी भी गोश्त में, चाहे वो मटन का हो, चाहे वो बीफ का हो, चाहे वो चिकन का हो, तो वो ख़त्म हो जाती है फिर। और गोश्त ने पानी छोड़ा था तो आहिस्ता आहिस्ता से मैंने भुनाई करके वो पानी भी उसका ड्राई कर दिया है। और तकरीबन 400 ग्राम्स में दही शामिल कर रही हूँ। दही जो है मैंने लिया है जी थिक और मीठा। और इसके अलावा मैंने दही को बीट नहीं किया क्योंकि ये हम दानेदार कोरमा बना रहे हैं, तो दही को आपने बीट नहीं करना। फिर वो दानेदार सा टेक्सचर जो होता है वो नहीं आएगा। स्पाइसेस में डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने शामिल किया जी नमक इसमें। तो बस स्पाइसेस यही जाएंगे क्योंकि कोरमा मसाला का जो हमने स्पाइसेस हैं वो मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, तो वो बाद में शामिल करेंगी। और मैंने आपको बताया है कि कोरमा मसाला बनाने के लिए कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ होते हैं। अनारदाना जो है वो मेन स्पाइस है, कोरमे में लाजमी डलता है। तो तकरीबन और मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी भी डाला था और फिर मैंने इसको लिड दी थी। उस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और दही क्या और 1 गिलास पानी डालकर तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मैंने लिड दी थी। और गोश्त जो है वो आप देख सकते हैं, मटन हमारा जो है तकरीबन 90% तक टेंडर हो गया हुआ है। 10% जो है वो भी इसमें कसर है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर रही थी ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी प्याज। मैंने हाथों की मदद से चूरा की थी प्याज। आप चाहें तो मोटी मोटी कूंडी में भी कूट सकते हैं या मोटा मोटा सा ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मैंने हाथों की मदद से कर ली थी। और अब मैंने प्याज डाल दी है। प्याज का बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ है। और जितना परफेक्ट आपने प्याज फ्राई किया होगा उतना अच्छा कलर आपके कोरमे का आएगा। थोड़ी सी भी ओवर फ्राई कर दी तो फिर वो कड़वाहट आ जाएगी आपके कोरमे में। तो इस चीज़ का ध्यान किया करें प्याज फ्राई करते टाइम। और ये वो कोरमा मसाला है जो मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ, ये शामिल कर दिया है मैंने। और अब आप देख सकते हैं कोरमा जो है अपनी असल लुक में आना शुरू हो गया है। स्पेशली ये मसाला जैसे ही मैंने डाला है तो बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है हमारे सालन का। तो इसकी मैंने खूब अच्छी तरह से भुनाई की थी। और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको भुना था प्याज को, और जो हमने मसाला डाला है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जी 1 हाफ़ ग्लास पानी डाला था और लिड दे दी थी मैंने।
बस इस तरह से देख सकते हैं आप, ये दानेदार सा टेक्सचर है, ये आना चाहिए कौरमे का। और अब मैंने शामिल किया था हाफ़ ग्लास पानी, ताकि जो थोड़ा सा और कसर रह गई है हमारे गोश्त को टेंडर होने में, वो भी हो जाए। और ऑयल आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ऊपर आ गया हुआ था। और अब मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाल के इसको लिड दे दी थी तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तब तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मटन हो या बीफ हो। लेकिन क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में नहीं बनाया था तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा था। और यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट्स के बाद मैंने लिड हटाई थी और कोरमा जो मटन है आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा टेंडर हो गया था। और जिस तरह से मुझे इसकी मीडियम सा टेक्सचर चाहिए था वो भी आ गया था। तो बस बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोरमा रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।